हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन बोल रहे हैं? सर, हम भोपाल से अंजलि भार्गव बात कर रहे हैं। अंजलि भार्गव जी भोपाल से बोल रहे हैं? जी हाँ। बोलिए अंजलि जी, क्या बोलना चाहते हैं? जी भैया जी, हम ये जो देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो शक्ति पुत्र जी हैं और ये जो अपने गुरु पांडु का सरकार जी है, इनके बीच में ये उनका अपमान कर रहे हैं, अपने आप के लिए भगवान बता रहे हैं ये शक्ति पुत्र जी जी कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, प्रकट हो सकता हूँ, जब जी चाहे, मतलब जन्म ले सकता हूँ, मर सकता हूँ। ये सब इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं और ये गुरुजी के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हें वो देता, चेतावनी वगैरह दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं उनके लिए। तो जब उन्होंने उनकी चुनौती के लिए स्वीकार कर लिया है तो फिर जी तो ये फिर क्यों उन पर बार बार उंगली उठा रहे हैं, उनके शिष्य उनका अपमान कर रहे हैं, उनके लिए जूते चप्पल मार रहे हैं फोटो में और थूक रहे हैं। इस प्रकार का क्या ये होता है? और किसी गुरु का इस प्रकार से अपमान तो नहीं करना चाहिए। और जो वो अपमान अपने शिष्यों के द्वारा करवा रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक प्रकार से तो वो उनका खुद का अपमान करवा रहे हैं। जी 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 जी। और उनको, अपने शिष्यों को भी उनको लगना चाहिए कि वो जिस गुरु का अपमान कर रहे हैं तो एक प्रकार से तो उनके गुरु को भी इनसे मना करना चाहिए, किस प्रकार से ना करें, और वो खुद उसमें हाँ में हाँ मतलब सब। तो ये भैया ये तो समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, और कोई बात? तो ये मतलब ये जो गुरुजी पांडु का सरकार जी के बारे में बोल रहे हैं कि ये सब वहाँ पर नाटक है, पैसा लूटते हैं, या कुछ भी जो तंत्र मंत्र वगैरह का जो भी उन्होंने बोला है, या पैसे बहुत लेते हैं, तो ऐसा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की है, वहाँ पर गए हैं, मैंने देखा भी है, जाते रहते हैं पांडुखर। तो मैंने देखा कि गुरुजी के पास ऐसा मतलब ना वो अपने आप को कभी ये बोलते हैं कि मैं संत हूँ, मैं भगवान हूँ, या मैं कुछ कर सकता हूँ। वो तो अपने आप के लिए सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, और जो भी है सब सिर्फ राम जी, हनुमान जी, पंडों का सरकार है, और वो सब करते हैं जी। और उन्होंने बहुत सी समस्याओं का हल भी किया है। और एक जगह बैठे बैठे तो छोड़ो, मैंने खुद देखा है कि यदि लोग कहीं भी हों, किसी भी स्थान पर हों, तो वो वहां पर भी एक जगह बैठे बैठे किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। जी जी जी। तो और रही बात पैसे की, तो वो ऐसा भी नहीं किसी से लेते हैं कि मतलब हर इंसान से 11,000, 2100 या 51,000 या जितने भी हों, मतलब उतना पैसा लेते हों, पर्ची कटवाने का लगता है। लेकिन इंसान के इस हिसाब से कि मतलब वो कितना देने की उसकी हैसियत है या नहीं है, तो 1 रुपए से लेके मतलब जितनी इंसान की शक्ति है देने की, उतना वो देते हैं। अभी तो हम गए हुए थे और जाते भी रहते हैं, तो ऐसा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि यदि मान लो हमारे पास पैसे नहीं है और 100-200 रुपए की यदि मैंने पर्ची कटवा भी ली, तो उसने में पर्ची भी मेरी कट गई। और यदि मैंने सोचा कि बाद में कुछ पैसे गुरुजी के लिए दक्षिणा में या ऐसी उनको दे दूं, तुमने वो भी नहीं ली, उसके लिए भी उन्होंने मना किया। अच्छा, आपसे पैसा नहीं लिया? और नहीं, मुझसे क्या, जो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ कोई गरीब इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेते, मना कर देते हैं। जी 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 जी। और अच्छी बात है जी। और अकेला मेरा भी नहीं, मैंने ऐसा और भी मैंने देखा है कि मतलब जो लोग कहीं से ऐसे बहुत गरीब है, नहीं उनका हो पा रहा है, तो उन्होंने पर्ची के भी पैसे वापस दिए और यहाँ तक कि उनका किराया भी उनको जाने के लिए दिया। अच्छा, ये भी आपने देखा है? जी, मैंने खुद अपनी आंखों से ही देखा है। वहाँ पर हम पांडुखर धाम जाते रहते हैं। आपको क्या लाभ हुआ?
जी हाँ, बिल्कुल हुआ मुझे लाभ। और पांडवखर गए तो वहाँ पर भी लाभ हुआ, और घर बैठे-बैठे यदि किसी को ऐसी हम लोगों को किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है और पांडवखर सरकार का यदि ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, तो यहाँ पर भी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनके सिर्फ नाम मात्र से। अच्छा, आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि आपको लगता है कि आप घर बैठे भी अगर उनका नाम लेते हैं, पंडोकर जी, जी, सरकार जी। हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो आपका काम हो जाता है। जी, बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाता है। और गुरुजी पांडव सरकार जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, उन्होंने नहीं कहा। जी। उन्होंने यही कहा मैं सेवक हूँ, जी, जी, ये जी, काम बिल्कुल, बिल्कुल। करवाते हैं, कृपा होती है, काम होता करवाते हैं, काम हो जाता है। ठीक बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और कोई आपका अनुभव और कोई बात आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, और मतलब अभी तो गुरुजी ने मुझे मतलब हम उनसे 2010 से जुड़े हुए हैं, श्री गुरुजी पांडवकर सरकार जी से, और उनसे मैंने गुरु दीक्षा भी ली हुई है। जी। 2000 करीबन 11 में मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली हुई थी। जी। और उनकी कृपा से अभी कुछ समय पहले शायद से 11-12 में मुझे कि 10 में इसी के आसपास मुझे लकवा हो गया था, पैरालाइज। जी। हाँ, तो उस समय मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज भी करवाए थे, तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो हम और हमारे भैया पांडवखर गए हुए थे, तो वहां पर जाने के बाद ही कम से कम शायद से पहले दूसरे दिन ही हमारा नंबर भी आ गया था, और उन्होंने सिर्फ मेरे सिर पे हाथ बस रखा था, जी। और हाथ रखते ही मेरा पैरालाइज कब ठीक हो गया पता नहीं चला। मतलब हाथ रखते ही आपका लकवा ठीक हो गया? हाँ, गुरुजी श्री पांडवकर सरकार जी ने सिर्फ सिर पे हाथ बस रखा था। अच्छा, आप पंडोकर सरकार जी कहते हैं गुरु शरण जी महाराज को। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब आप उन गुरु शरण जी, हाँ। अब देख वो आप तो मेरे लिए, हाँ, जी, जी, समझ गया आपकी भावना है, ठीक है। मतलब वो मेरे लिए वो अपने आप के लिए भगवान नहीं बोलते, लेकिन वो मेरे गुरुजी हों, मेरे लिए वो भगवान से भी बढ़कर हैं। जी, 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 जी। और पांडवकर सरकार जी भी कि उन पर यहाँ पर ऐसी कृपा है कि उनने गुरुजी ने स्वयं ही हमारे लिए दरबार लगाने का भी आशीर्वाद दिया है। कब का? ये उन्होंने बोला है 25 का बोला है। अच्छा, 2025। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अपने आप उन्होंने बोला कि आप दरबार लगा सकते हैं? जी हाँ, अभी मतलब पहले तो मेरी उनसे ऐसे ही फोन पर बात हुई थी, तो वो लोगों से ऐसी बात कर रहे थे, वो कोई सा कार्यक्रम आ रहा था, मन की बात। जी, 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 जी। हाँ, तो मन की बात में मेरा ऐसा अचानक ही उनको फोन लग गया, लगा रहे थे किसी को, लग गया था गुरुजी को। अच्छा, ये हो गया, आप किसी और को लगा रहे थे? जी, हम अपने भैया को लगा रहे थे और किस्मत से वो गुरुजी को लग गया था, उन्होंने फोन भी उठा लिया था। अच्छा, तो आपके पास गुरुजी के नंबर सेव थे, भैया जी को लगाते लगाते नंबर गुरुजी का दब गया और उन्होंने फोन उठा लिया। जी, फिर क्या तो हुआ? फिर मतलब ऐसे ही अब मुझसे अब भगवान जी को करवाना होगा, तो बात निकल गई कि मतलब यहाँ पर पेशेंट आते हैं और उनको जिसको आराम नहीं लगता है, तो उनको हमारी जो पुष्पवती मैया है पांडवखर धाम में, उनका जल देते हैं, भभूति देते हैं, तो उस इंसान को आराम लग जाता है। जी। तो फिर इस हिसाब से गुरुजी ने भी फिर हमारे लिए मतलब बोला कि आप दरबार लगाना चाहती हैं तो आपका दरबार लगेगा। अच्छा। जी, और पुष्पवती मैया के जल में तो छोड़ो, वहाँ की भूमि में भी इतनी शक्ति है कि वहाँ पर यदि पहुँच भी जाए ना इंसान सच्चे मन से, तो उसको हर प्रकार से उसकी समस्या का समाधान होने लगता है, चाहे वो तन की हो, मन की हो, या कोई भी मानसिक मतलब ऐसी दिक्कत परेशानी हो। जी, ऐसे उदाहरण तो हमने भी सुने। उत्तराखंड के एक मित्र हमारे व्यूवर्स थे, मित्र, उन्होंने हमसे कहा था कि जब हम वहाँ चले जाते हैं, उस भूमि में पहुंच जाते हैं, तो मन बहुत हल्का हो जाता है और हमारी समस्या लगती है वहाँ खत्म हो गई है। जी, जी, बिल्कुल लगता है वैसा। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है, मैंने अभी वीडियो पे देखा था कि वहाँ पर बहुत दिन पड़े रहना पड़ता है, नंबर नहीं आता है, और
तो ऐसी बात भी नहीं है कि नंबर ना आए। यदि कोई इंसान वहाँ पर सच्ची श्रद्धा विश्वास से जाता है और जो वहाँ पर पूजन पाठ अपन ने मतलब जो वहाँ पर किया जाता है, यदि वो इंसान सच्चे मन से कर लेना तो हफ्ता 15 दिन तो छोड़ो, दूसरे तीसरे दिन ही नंबर आ जाता है। जी जी जी, चलिए आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं अंजलि भार्गव जी। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। अब देखो, वही मैंने बार बार बात आती है कि हम लोग जाते रहते हैं, तो मतलब जो भी वहाँ पर सेवाएं हैं, जो वहाँ पर भंडारा चल रहा है, यदि इंसान वहाँ पर मतलब कुछ भी मदद करता है, सेवा देता है, हाँ सेवाएं देता है अपनी, और जैसे कि मंदिर में भी झाड़ू वाड़ू लगाना या कुछ भी मतलब सेवा, मतलब सेवा वो करना, तो भगवान जी की कृपा से दूसरे तीसरे दिन नंबर आ जाता है और आया भी है। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं आपकी मन की श्रद्धा और आपकी सेवा वो आपका नंबर ला देती है। पर्ची की कोई बात नहीं रहती कि आपकी कितने रुपए की पर्ची है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पर्ची वाली बात नहीं रहती है कि मेरी पर्ची कितने की है। और हमारे साथ तो अब भैया ऐसा है कि हम लोग जाने का प्रयास हर कभी करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि इतनी मेरी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जितनी भी जैसी भी होती है और जब भी जाते हैं तो मुश्किल से 500 रुपए की पर्ची तो कटवाते हैं, या कभी कभी इससे कम भी हो जाती है जी। लेकिन गुरुजी समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि इंसान के पास पैसा नहीं है, तो पैसा बाकायदा बिल्कुल, यदि अपन कुछ दक्षिणा भी दो ना तो वापस कर देते हैं। अच्छा, स्वीकार नहीं करते? नहीं, बोल देते हैं कि मैंने ले लिया, अभी इसको तुम रख लो। और वो मतलब उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं, सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लेते, वो आपको वापस दे देते हैं। ये अच्छी बात है। जी 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 हाँ। और रही बात है इसकी कि वहाँ पर मतलब जो पुष्पवती मैया है वहाँ का जल का, तो उनको तो कुछ लोग अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था, पता नहीं कौन थे, वो बोल रहे थे, वो भी ऐसी उंगली उठा रहे थे कि ये जो पुष्पवती मैया है ये नदी नहीं है, नाला है। जी हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये इस पे से कुछ ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने तो इसका प्रभाव यहाँ तक देखा है कि अभी मतलब कुछ समय से मेरे जो पिताजी है उनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा था। तो वो मैंने जल पुष्पवती मैया का जल पिताजी की आंखों में डाला, तो कम से कम 1 हफ्ता डाला होगा। तो 1 हफ्तों में ही उनकी आंखों की रोशनी, पहले उनको कम से कम 10-15 फीट दूर का नहीं दिख रहा था, तो 1 हफ्ते में उनकी आंखों की रोशनी जो की त्यों हो गई, अच्छी हो गई। हाँ, मतलब उनको अच्छे से दिखने भी लगा, और जो भी वो मोबाइल में काम वगैरह करते थे वो भी करने लगे। जी 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 जी, तो ये आपका अनुभव है, आपका अनुभव बोल रहा है। जी बिल्कुल, अनुभव है मेरा, और मेरे गुरुजी पांडुका सरकार जी की कृपा है जी, आशीर्वाद है। और यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं कि मतलब जिनको मतलब कुछ भी दिक्कत परेशानी थी, वो यहाँ पर आए, उनके लिए अपन ने ऐसा कुछ उपाय बताया, उन्होंने किया, तो उनको भी उससे फायदा भी हुआ है। अच्छा, आप ये जो बोलते हैं कि जो नदी का जल है आप वहाँ पर भी लोगों को देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। जब से हमारे गुरुजी का आदेश हुआ है तब से हम देते हैं। लाभ होता है लोगों को? बिल्कुल लाभ होता है। अभी जब मतलब ये वीडियो गुरुजी ने ये वायरल किया था ना, जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था दरबार लगाने का, तो एक कहीं बाहर से पता नहीं कहाँ से किसी ने फोन किया था कि वो पांडवखर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो पांडवखर नहीं जा पा रहे हैं, उनके पति मानते नहीं है जी। इस बात को, ना गुरुजी को मानते हैं जी। तो उनको मैंने बोला कि आप एक काम करें, कोई थी दीदी, मैंने बोला कि दीदी आप एक काम करिए, आप एक हनुमान जी पांडुका सरकार जी के नाम का एक दीपक जलाएं और एक नारियल रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आप वहां पर पहुंच जाएं। तो उन्होंने ऐसा किया, और उसके तीसरे दिन बाद मुझे फोन आया उनका कि मतलब उनके पति पांडुका जाने के लिए तैयार हो गए हैं कि, और
वो जो उनका वीडियो तक देखना पसंद नहीं करते थे, जी। उनने उनका वीडियो भी देखा और वो पांडु को जाने के लिए तैयार भी हुए और उनकी जो भी घर में दिक्कत थी वो उस दिक्कत का भी समाधान हुआ। चलिए, ये आपने अपना एक अनुभव और सुनाया। आपकी बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जा रही है। अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के अनुभव हो सकते हैं। जी। आपने अपनी बात कही है और आपने उस जल की महत्ता को भी बताया है। और पंडोकर जो धाम है, वो जो गांव है, वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की मिट्टी का जो बल है या वहाँ का अनुभव है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, जिसको विज्ञान के शब्दों में ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी है, उसका महत्व भी आपने बताया है। और इसका महत्व तो हमें पहले भी एक दो व्यूअर्स ने बताया था। तो अंजलि जी, और कोई बात आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई बात और कोई खास बात जो आप कहना चाहती हैं? जी भैया जी, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लोग भले मतलब कुछ भी ऐसा करते हो, उनका क्षेत्र अलग अलग रहता है, हर काम का अलग अलग क्षेत्र रहता है। और ये जो शक्तिपुत्र जी हैं, इनका भी क्षेत्र अलग है, काम अलग है। तो ये और गुरु जी यदि ये का काम और क्षेत्र अलग है, उनको बचपन से है, उनने कुछ ऐसा नहीं है कि जादू टोना वगैरह कुछ करते हों। ये अपने अपने उसमें रहें, किसी पर ये टीका टिप्पणी ना करें, गलत व्यवहार ना करें, उंगली ना उठाएं और ना ये जी जी अपमान करें। जी जी। ये जिस तरीके के शक्तिपुत्र जी ने, ये शक्तिपुत्र जी के शिष्यों ने किया है, ये फोटो जलाना, थूकना, इस तरीके का हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कभी ना बोला है। और हमेशा अपने शिष्यों को वो यही बोलते हैं कि सबके गुरु बराबर हैं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं, उन्होंने भी कभी भी शक्तिपुत्र जी का अपमान नहीं किया हुआ किसी भी प्रकार का। चलिए, आपकी बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज आप हमारे साथ जुड़े अंजनी भारद्वाज जी, अंजलि माफ कीजिएगा, अंजलि भार्गव जी, माफ जी, भार्गव, हाँ जी, अंजलि भार्गव जी। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी भैया, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।